नमस्ते, जय शिवाय। मैं यहाँ हूँ हिमालय की घाटी में, हिमालय की वादियों में, भागीरथी घाटी में, जहाँ से गंगोत्री जाते हैं। थोड़ा सा दूर हूँ मैं गंगोत्री से। बाहर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। मैंने सोचा पहले कि बाहर बैठ के वीडियो बनाऊं, लेकिन बहुत तेज हवा है और नदी का शोर बहुत ही ज़्यादा है। फिर मुझे लगा, आप लोग वैसे ही बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि आवाज़ नहीं आती, ठीक सी तेज सी आवाज़ नहीं आती वीडियो में, तो मैंने सोचा अंदर ही बैठ के बना लूं, जिससे कि बाहर का शोर नहीं आएगा। तो आज हम बात करेंगे तंत्रा की। बहुत सारी गलत फहमियाँ और बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट और गलत स्वरूप समझ लिया लोगों ने तंत्रा को लेके, जबकि तंत्रा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बात को हम वहां से समझना शुरू करते हैं जहां से कि तंत्र शुरू हुआ था। तंत्र का एक्चुअल जो मतलब है तंत्र शब्द का, उसका कोई और मीनिंग नहीं है सिवाय इसके कि हम बोल सकते हैं कि ये प्रणाली है। ठीक है, वर्किंग प्रणाली, कार्य प्रणाली, किसी भी चीज की कार्य प्रणाली, प्रोसेस कह लो आप उसे। ठीक है, या आप कह सकते हो कि टेक्निकलिटी क्या है किसी चीज की, है ना। तो बस तंत्र शब्द का तो उतना ही मतलब है। अब हम बात करते हैं यौगिक तंत्र की, है ना। तो तंत्र शब्द को तो किसी भी जगह अप्लाई किया जा सकता है। कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, अगर आप देखोगे तो कार्य यांत्रिक प्रणाली और क्रिया प्रणाली, बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगा तंत्र शब्द का कि ये तांत्रिकी, वो तांत्रिकी, फलानी तांत्रिकी। साइंस के भी बहुत सारे शब्दों में तांत्रिकी वर्ड यूज होता है ना, क्योंकि वो उसकी कार्य प्रणाली समझा रहे हैं, इंजन कैसे काम करता है और क्या चीज कैसे काम करती है। तो किसी भी चीज की कार्य प्रणाली को हम तांत्रिकी कह देते हैं कि इसकी टेक्निकलिटी क्या है, टेक्निकल वर्किंग क्या है, कैसे काम करती है कोई चीज, है ना। तो ऐसे ही तंत्र का यौगिक शब्द जो था वो थोड़ा सा बिगड़ गया। बिगड़ कैसे गया कि शुरू में तो कॉन्शियसनेस बहुत हाई थी, तो अगर किसी को दीक्षा दी जाती थी या किसी को कुछ सिखाया जाता था, योगिक मेथोडोलॉजी से कुछ सिखाया जाता था, तो वो उसका गलत उपयोग नहीं करता था। वो उसका कोई ऐसा उपयोग नहीं करता था कि किसी को मारना है ना, कोई किसी मंत्र का यूज करके किसी को मार दो, किसी का नुकसान कर दो, या किसी के पैसे ले लो, या किसी का कोई पुरानी बीमारी का, बहुत पुरानी बीमारी का किसी चीज का इलाज कर दो। ऐसी सब चीजें जो हैं वो नहीं की जाती थी पहले। जब योगिक साइंस या तंत्र प्रणाली, योगिक तंत्र शास्त्र जब किसी को सिखाया जाता था, तो ये सब चीजें नहीं थी उसके अंदर। कोई उसका गलत उपयोग समाज के अंदर नहीं करता था। समाज के भले के लिए, समाज में किसी का, मानवता का, किसी का अच्छा करने के लिए ही उसका उपयोग किया जाता था। खराब करने के लिए कोई उपयोग, किसी का बर्बादी करने के लिए, बेकार काम करने के लिए उसका कोई उपयोग नहीं किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे कलयुग गहरा होता गया, गहरा होता गया। लोगों की बुद्धि उतनी सात्विक नहीं रही, लोगों की चेतना उतनी ज्यादा जागृत नहीं रही कि भाई आज तो तुम खराब काम करोगे, आज तो तुम खराब चीजें करोगे, कल को वो कर्मा तुम्हारे ऊपर पलट के आएगा, है ना। आज तुम खराब कर्म करोगे तो भुगतोगे तुम ही, वो सब कुछ था। तो जो तांत्रिक प्रणालियों का यूज था वो किसी की चीज को खराब करने के लिए भी होने लग गया और बहुत सारे लोगों का बुरा करने के लिए। दुश्मन है कोई किसी का, तो दुश्मनी निकालने के लिए, दुश्मनी में उसका बुरा सीधे सीधे नहीं कर सकते। अब आजकल तो और भी सीधा तरीका है, लोग गुंडे हायर करके और गुंडे बदमाश लोगों को हायर करके काम करा लेते हैं ना, वो भी एक तरीका है। लेकिन बहुत सारे लोग सामने से नहीं कराना चाहते, बता के नहीं कर। अब गुंडे हायर करा के कराओगे कोई काम, तो गुंडे पकड़े जाएंगे। वो बेकार के जो लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, अगर वो पकड़े जाएंगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो बता ही देगा कि इन्होंने हायर किया था हमें ऐसा काम करने के लिए, ठीक है, या आपको मारने के लिए हमको। तो ऐसे तो हर चीज एकदम सामने से तो नहीं करते। कुछ लोगों को छुपा के करने का है, ठीक है, बताना नहीं है, मतलब कि पकड़े नहीं जाना। वो उस वक्त अपना खुद बुरा नहीं चाहते, जबकि वो ये नहीं समझ रहे कि कर्म बुरा हो चुका उनसे, तो आज नहीं तो कल उन पे पड़ेगा जरूर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग समाज में, ऐसी बहुत सारी जरूरतें पैदा हो गई क्योंकि कलयुग हो गया और ये
चेतना गिर गई लोगों की और बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि में सात्विक तत्व नहीं रहा इतना। तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो जिन्हें हम तांत्रिक कहते हैं, somebody, तांत्रिक का मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी तरह से योग से किए जाने वाले किसी भी तरह के काम की कार्य प्रणाली समझता है, टेक्निकलिटी को समझता है, ऐसे आदमी को हम तांत्रिक कह देते हैं। अब समाज में कैसे हो गया, तांत्रिक लोग काले काले कपड़े पहनते थे, थोड़े से डरावने से दिखते थे, और वो अपनी तंत्र मंत्र की सारी शक्तियां इधर उधर सब शक्तियां सिद्ध कर लेते थे, चीजें सिद्ध कर लेते थे। उनका पर्पज ही इतना था, या तो अपने लिए सिद्ध करते थे, नहीं तो दूसरों के काम के लिए, पैसे ले लो, पैसे लेके कोई काम कर दो। तो ऐसे समझ लो कि सटल डायमेंशन में किसी का अच्छा बुरा भला करने के लिए, अच्छा भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए उनको टेक्निकलिटी पता थी कि ये काम होगा कैसे। कुछ सच्चे तांत्रिक थे, अच्छे तांत्रिक थे, तो वो अपनी योग की जर्नी पे जाने के लिए तो योगिक साइंस का और इन सब चीजों का इस्तेमाल अपने लिए तो करते थे, लेकिन पैसे लेकर किसी दूसरे का बुरा कर दो या किसी का मतलब कि कर्म खराब कर लो अपने खुद के, ऐसा कोई काम नहीं करते थे। ऐसे सच्चे सच्चे और अच्छे तांत्रिक भी थे, ठीक है। अब उसी सेम टाइम में, कलयुग के टाइम में, जो लोग सन्यासी हो गए, है ना, जिन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन लिए, ऑफिशियल सन्यास ले लिया किसी न किसी आश्रम में, किसी न किसी चीज में, तो हमने उनको सन्यासी कह दिया। और हमको पता था कि सन्यासी जो है वो कोई पैसे वैसे लेके किसी का बुरा अच्छा नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं करेगा सन्यासी। ऐसे ही सिद्ध सिद्ध लोग हो गए, जिनको हम स्पेशली दक्षिण भारत के एरिया में हम उनको सिद्ध तंत्र कहते हैं या सिद्ध लोग कहते हैं। उन्होंने क्या, वो थोड़े से ज्यादा फिर भी ठीक माने जाते थे। क्यों? कि वो सिद्धियां जरूर करते थे, सिद्धि जरूर प्राप्त कर लेते थे अपनी मेहनत से, अपने 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 बल से, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से सिद्धि प्राप्त तो कर लेते थे, लेकिन मानवता का भला करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कोई दवाई ढूंढ ली, या उनको कोई जड़ी बूटी मिल गई, या उनको कोई ऐसा मंत्र मिल गया जिससे कि किसी का इलाज हो सके, किसी की बीमारी दूर हो सके, तो वो ऐसे लोगों को तो थोड़ा बहुत डील कर देते थे कि चलो तुमको ये बीमारी है, ठीक कर दिया। तो ऐसे लोगों को भी हम तांत्रिक बोलते थे। साउथ इंडिया में भी तांत्रिक शब्द यूज होता था, लेकिन साउथ इंडिया में तांत्रिक शब्द की जगह हम उसको सिद्ध वर्ड ज्यादा यूज करने लगे। फिर एक टाइम पे सिद्ध लोगों की भी बुद्धि ऐसी हो गई और चेतना गिर गई, तो उन्होंने कहा लाओ पैसे मिल रहे हैं हमको जीवन चलाने के लिए, और पैसे बहुत जरूरी हैं, और हमको तो यही आता है करना, चलो ठीक है, पैसे लेके किसी को ठीक कर दिया, पैसे लेके किसी का कोई काम कर दिया। तो इस तरह के नए नए मंत्र और ये सब चीजें चालू हो गई। लेकिन तंत्र का असली यूज क्या था, ठीक ठाक पर्पस क्या है उसका? सेम चीज है। आप कोई भी सिद्धि प्राप्त कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसका एक ही पर्पस है कि आप अपनी योगिक जर्नी को, है ना, आप अपने जीवन में योग की यात्रा को बिल्कुल बिना किसी परेशानी, बिना किसी रुकावट, बिना किसी उस चीज के आप चला पाओ। आपके शरीर में आपके कोई बीमारी या प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आए तो आप उसे ठीक कर लो, और कोई दूसरे को आए आपके आसपास जो रह रहे हैं, जिनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, जिनके ऊपर आपकी ड्यूटी है, तो आप उनका थोड़ा बहुत इलाज कर लो, ठीक है। बस उतना सा काम करने के लिए तंत्र हुआ करता है। तंत्र का जो यूज है वही है। अब हम तंत्र के एक अगर बहुत ही व्यापक स्वरूप को समझना चाहते हैं, तो वो समझना एक योगी होने के नाते बहुत जरूरी है। तंत्र का मतलब होता है कि कोई भी चीज अपवाद नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं है। अगर ये संसार और ये ब्रह्मांड के रूल्स के हिसाब से हम चलेंगे, इस क्रिएशन के रूल के हिसाब से हम चलेंगे, तो कहीं कुछ भी गलत और बुरा नहीं होता। जैसे कि ये वाली बात सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई करनी है, जैसे कि बहुत सारे लोग दिमाग में अपने कुछ वो बना लेते हैं, क्या बोलना चाहिए उसे, सामाजिक रूल्स बना लेते हैं, सोशल कंडीशनिंग हो जाती है उनकी कि नहीं, हमारे तो घर में इसी लड़की से, इसी धर्म जाति के लोगों से शादी होती है, और इसी तरह का गोत्र लिया जा सकता है, फलाना गोत्र से शादी नहीं हो सकती, या फिर हमारे यहाँ तो इस तरीके के कोई समाज में हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता कि अगर कोई लड़की है उसको किसी लड़के से प्यार हो गया, या कोई लड़की है तो उसको, कोई लड़का है तो उसको किसी लड़की से प्यार हो गया, वो दूसरे धर्म प्रजाति के हैं, तो हमारे यहाँ तो ये गलत माना जाता है, और इतना गलत है कि मार दो उन्हें लेकिन शादी मत करने दो उन्हें। इतना खराब, मतलब बहुत खराब तरह की जो सोशल कंडीशनिंग है
उन लोगों के ऊपर ये चीजें अप्लाई होती हैं। इवन बहुत सारे लोग अपने मॉरल रूल्स बना के बैठ जाते हैं कि अब शादी हो गई तो हमें किसी और से प्यार नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत बात है। आपको 32 लोगों से प्यार हो सकता है, बहुत सारे लोगों से प्यार हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आपकी शादी हो गई तो प्यार करने की कैपेसिटी खत्म हो गई आपकी, या आपके अंदर जो राग है वो किसी एक ही व्यक्ति पर जीवन में निकलेगा, किसी और से वो जीवन में नहीं निकलेगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, वो होना एक कोई पाप है? पाप नहीं है, ठीक है। आपका राग है, आप किस पे व्यक्त करते हैं, कितना बंधन बनाते हैं, वो आपके ऊपर है, आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। कितना कितना फैला रहे हैं आप अपना खेल, कितना खेले चले जा रहे हैं, है ना। राग की वृत्ति आपको कितना नचा रही है, और आप में आपकी चेतना कितनी खराब है कि आप करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, है ना। एक साथ कई सारे लोगों के साथ आप इन्वॉल्व हैं, ये सब चीजें हैं। तो तंत्र क्या कहता है? गलत इनमें से कुछ भी नहीं है। संसार में ब्रह्मांड के ईश्वर के बनाए हुए नियमों के हिसाब से गलत कुछ भी नहीं होता। अगर तो कुछ भी करके आप में चेतना जागती है और आपकी बुद्धि में सत्व जागता है। अगर आप अपने योग मार्ग पर चल पाते हैं तो गलत कुछ भी नहीं होता। एक स्मोकिंग करने वाला, सिगरेट पीने वाला इंसान, दारू पीने वाला इंसान भी समाधि लगा सकता है। एक क्राइम करने वाला इंसान, जिसको समाज में जो क्राइम कर रहा है, वो इंसान को भी समाधि लग सकती है। एक इंसान की 5-6 गर्लफ्रेंड होने से भी उसकी समाधि लग सकती है। योग में मोक्ष को मिलने का जो रूल है, मोक्ष मिलने का जो मेन रीजन है, वो है ज्ञान, वो है चेतना का पूर्णतः शुद्ध हो जाना। किसी ने नहीं कहा, कहीं नहीं लिखा हुआ कि मोक्ष का मूल कारण कर्म है, किसी भी तरह का कर्म है, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं है। तो तंत्र क्या कहता है? तंत्र के स्वरूप को समझने के लिए हमें क्या समझना है? कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग, मैंने बहुत सारे लोग ड्रामा करते देखे हैं कि वेजिटेरियन है, खुद तो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन से वीगन हो गए। अब कोई टेबल पे बैठ के, सेम टेबल पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के आपके साथ नॉन वेज खा रहा है, हड्डियां फैला रहा है, आपके इधर उधर हड्डियां रख रहा है। अब आपको तो घिन आई जा रही है, चिढ़ आई जा रही है, आपसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, है ना। ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने आप को समझ लेते हैं, नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी बीवी से और अपनी मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो अपने पति से, सिवाय उसके तो और मैं किसी को देखती तक नहीं हूँ। देखती इसलिए नहीं हो क्योंकि दिमाग में बंधन है। बंधन को पकड़ के बैठ जाओ, एक बंधन को पकड़ के बैठ जाओ। खुले स्वरूप से, वाइल्डनेस से जीना मत सीखो, ठीक है। डर है अंदर खो देने का, जिसके अंदर खो देने का डर नहीं है वो तंत्र को एक्सेप्ट कर सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति तंत्र के रास्ते पे, योग के तंत्र स्वरूप को समझ के उस पर नहीं चल सकता, जिसके अंदर तरह तरह के भय हैं कि ऐसा करूंगा तो समाज में मेरी इज्जत नहीं रहेगी, ऐसा करूंगा तो नाम चला जाएगा, ऐसा करूंगा तो पैसा चला जाएगा, ऐसा करूंगी तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, कैरेक्टरलेस कहलाऊंगी, ऐसा करूंगी तो ये। कोई भी ऐसे लोग, तो ऐसे लोग पूरी ये जन्म क्या, कई सारे जन्म वैसे भी निकालेंगे, उनके समझने की ये बात भी नहीं है। जो डरे हुए हैं, जिनके अंदर भय है कुछ खो जाने का, वो नियमबद्ध तरीके से, समाज के नियम के बद्ध तरीके से चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। अब उनसे पूछो जाके कि भाई आप ऊपर चले जाओ तिब्बत में और नेपाल साइड पे चले जाओ कई फैमिलीज में, तो भाई एक ही इतनी कम फीमेल की पॉपुलेशन इतनी कम है, या ये कह लो कि उनके घरों के, परिवारों के और उनकी ट्राइब में होता ही ऐसा है, उनके धर्म दर जाति जो उनका सेक्ट है उसमें होता ही ऐसा है कि वाइफ एक ही होती है 2 भाइयों के बीच में। जब पहले भाई को 36 साल हो जाते हैं, 30 साल हो जाते हैं की उम्र हो जाती है, चाहे भले ही फिर वो शादीशुदा रहे 20 साल तक या 22 साल तक, वो चला जाता है संन्यास लेने और अपनी योग की यात्रा निपटाने और घर से चला जाता है। तब छोटा भाई सेम वाइफ को पालता है, रखता है। अगर उनके बच्चे हो गए होते हैं तो ठीक है, बच्चों को भी पालना उसी का धर्म है। दूसरे अपने बच्चे करने हो तो भी उसके साथ उसके बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसे कितनी सारी जगह, कितने सारे अलग अलग डिफरेंट रूल्स है, कौन सा रूल सही है? लेकिन नहीं, आप बिल्कुल अपनी सोसाइटी, नीचे हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ डिवोर्स लेना अच्छी बात नहीं है, डिवोर्स लेने से समाज में इज्जत खराब हो जाती है, घर वालों में नाम खराब हो जाता है। तो ये सब डरी हुई बातें और डरे हुए लोग हैं।
भय से ओतप्रोत लोग हैं और उनका वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कई सारे ऐसे पूरे पूरे समाज, एक सेक्ट्स ऐसे देखे हैं जो कि अज्ञान और अविद्या के अंतर्गत आते, अंदर रह के गलत नियमों को, गलत ज्ञान को सदियों से ढोए चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं। उनमें से एक में भी इतनी बुद्धि नहीं आती खड़े होके कि ये गलत है। कोई एक जना उठ के खड़ा हो जाए, कोई एक इंसान उसमें से उठ के खड़ा हो जाए, नहीं ये गलत है, मैं इसको नहीं मानता और मैं अपना जीवन ऐसे जीऊंगा या जीऊंगी जैसे मुझे ठीक लगता है। कितने सारे लोग, कितने सारे समाजों में डिवोर्स लेना अच्छा नहीं माना जाता, चाहे भले ही मर जाते हैं लोग, मार दे वो आदमी पीट पीट के लेडी को, या कुछ भी बच्चों को मार दे, कुछ भी कर दे, डिवोर्स नहीं लिया जाता। अभी थोड़े दिन पहले ही एक ऑस्ट्रेलिया में ये केस हुआ था। इंडियन बंदे ने अपने छोटे बच्चे का, 4-5 साल के बच्चे का गला काट दिया और अपनी वाइफ का गला काट दिया। वो एक उसकी 11 साल की बेटी थी। जब उसने उन दोनों के गले कटते देखे तो घर से भागी और तब जाके पुलिस बुला के लाई। और फिर वो आदमी चाकू पकड़ के बैठा रहा कि पुलिस पकड़ने आएगी तो मैं खुद को मार लूंगा। फिर बाद में बहुत ढूंढने से पता चला कि उनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत लंबे समय से चल रहा था। वो लेडी को और लेडी अच्छी खासी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी थी, उसको डिवोर्स लेना चाहिए था कब का, आदमी से अलग हो जाना चाहिए था। वो पागल हो चुका था बिल्कुल, उसका गुस्सा उसके काबू में ही नहीं था। लेकिन इतना काबू में नहीं होना कि आप 2 खून कर दो, है ना। डिवोर्स का डर इतना ज्यादा हो गया कि जान दे सकते हैं। मूर्खता की हद देख रहे हैं आप। तो भयभीत, जहां पे भी भय है जिन लोगों के अंदर, लोगों को मैंने देखा है शादी के नाम पे, मैं शादी का एग्जांपल इसलिए दे रही हूं क्योंकि वो समझ में आसानी से आता है। आप में से बहुत सारे लोग दुखी शादीशुदा लोग हैं, बहुत सारे, है ना। तो इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं कि लोग सालों साल तक इमोशनल टॉर्चर बर्दाश्त करते चले जाते हैं। हर तरह का शादी के नाम पर टॉर्चर बर्दाश्त करते जाते हैं। नौकरी भी कर सकते हैं, घर भी चला सकते हैं, इतने पढ़े लिखे भी हैं, बच्चे भी पाल सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन डिवोर्स नहीं लेना है। क्यों? उससे समाज में वो जो एक इमेज बना रखी ना, अस्मिता का जो एक रूप बना रखा है अपने अंदर कि नहीं हम तो अच्छे हैं, घर बना के चलते हैं। अरे भाई, कैसा घर है ये? ऐसे घर को घर कहेंगे या टॉर्चर कर रहे लोग एक दूसरे को? और कैसा एनवायरनमेंट आप बच्चों को दे रहे हैं, है ना। तो तंत्र क्या कहता है? भगवान ने ऐसा कोई रूल कभी नहीं बनाया था। कृष्ण की 16,000 रानियां थी, हर राजा की, ऋषि की कई सारी ऋषि पत्नियां होती थी, सब कुछ होता था, सब प्रेम भाव से अच्छे से रहते थे। जितना आपसे संभले उतना संभाल लो, ठीक। कुछ भी करके सिर्फ और सिर्फ कोशिश एक ही थी कि चेतना जागृत रहे। आप संसार में किसी भी तरह से चलें, कुछ भी करें, चेतना जागृत रहनी चाहिए। वृत्तियां आपके ऊपर हावी ना हो, बंधन मत बनाइए। रिश्ते बनाना जीवन में बिल्कुल अलग बात है, बंधन बना लेना जो कि आपको मोक्ष के रास्ते पे जाने से रोकता है, वो एक बिल्कुल अलग बात है। तो रिश्ते बनाइए, बंधन नहीं। बुद्धा ने भी शादी करी ना, और उनके भी बेटा था, बेटे को और पत्नी को दोनों को छोड़कर चले गए ना, जब जरूरत थी तो अपनी तपस्या करनी थी तो चले गए ना। से बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग हैं जिनको स्पिरिचुअल अपनी जर्नी पर चलना था तो उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, या पत्नी है तो उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, क्योंकि उनके मन में बंधन कभी नहीं बना। अगर उन्हें लगा कि ये चीज रुकावट बन चुकी है, ये लोग रुकावट बन चुके हैं मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में, तो उन्होंने उस चीज को छोड़ा, उस बंधन को काटा। क्योंकि आत्मा की सबसे पहली ड्यूटी परमात्मा से कनेक्ट होना है। सबसे बड़ा आत्मा का धर्म मोक्ष के रास्ते पर चलना और परमात्मा से कनेक्ट होना है। संसार में खेलना नहीं है कि नहीं अब तो शादी हो गई, अब तो मैं मर के ही निकलेंगे इससे, या अब हमने ये माँ बाप का जिम्मेदारी उठा ली तो अब तो मर के ही खत्म होगी, अब सब कुछ मर के ही होगा, तो भाई मर लो, और 2-4 बार मर लेना, और इस जन्म में ये जन्म भी बर्बाद कर दो, अगला वाला भी कर लेना, और कई साल का सारे जन्म बर्बाद कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डरे हुए जो लोग हैं, जो समाज के हर चीज के नियमों के हिसाब से चलते हैं, उनको तंत्र समझ में नहीं आ सकता कभी भी। फिर जब चेतना खराब हुई, लोगों की बुद्धि का सत्व खराब हुआ,
तब उन्होंने एक और चीज नई निकाल ली, स्पेशली जब तंत्र प्रणाली जो है और हमारा तंत्र का ज्ञान जो है जब वेस्टर्न कंट्रीज में चला गया, है ना, बाहर के देशों में जब चला गया, तो उन्होंने अपनी वृत्तियों को नया और अच्छा स्वरूप देने के लिए, वृत्ति तो घटिया है उनके अंदर, है ना, वृत्तियों का तो नाच बहुत बुरा है, कंट्रोल उनके अंदर बहुत ज्यादा हावी है, तो उसको अच्छा रूप देने के लिए, डिवाइन स्पिरिचुअल रूप देने के लिए तंत्रा के आगे उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी के आगे तंत्रा लगा लिया। भाई सेक्सुअलिटी एक मतलब सिर्फ बायोलॉजी की बात थी आपकी, तो तांत्रिक करने की क्या जरूरत थी? नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस आएगा, वैसा एक्सपीरियंस आएगा, तो तांत्रिक सेक्स एक चीज हो गई। तांत्रिक पीछे में क्या पढ़ रही थी पता नहीं, तांत्रिक सोलमेट, तांत्रिक ये, तांत्रिक वो, तांत्रिक कुछ भी वर्ड के आगे तंत्र लगा देते हैं आजकल, तो गलत बात है। तंत्र का मतलब है सब कुछ अपना लेना, सब कुछ जीवन में, और हर बात वक्त चेतना को जागृत रखना, चेतना को जागृत रख के चलते चले जाना, चलते चले जाना। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई तांत्रिक सेक्स चीज होती है, या हम ये कहें कि कोई तांत्रिक सोलमेट होता है, या कोई तांत्रिक लाइफ होती है, या तांत्रिक चीज होती है, नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें वक्त बर्बाद करने की, उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोई जरूरत नहीं है। कर्म खराब नहीं करने, ये ध्यान रखना है। आप योगी हैं, योग के रास्ते पर चल रहे हैं। संसारी पूरी तरह से जो लोग नहीं हैं, इनके अंदर थोड़ा बहुत भी वैराग है और थोड़ी बहुत भी अपनी साधना करते हैं, घर बार भी चलाते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं और अपने जीवन में आगे चल रहे हैं, तो तंत्र से ये बात समझने की है कि जीवन में अच्छा या बुरा, सही या गलत, दिमाग में एक ना जज बैठा रहता है ना बहुत सारे लोगों के, कि वो जज आपको बताता रहता है नहीं नहीं ये खराब है। वो जज क्यों बैठा हुआ है अंदर आपके? क्योंकि आपकी सोशल कंडीशनिंग की गई। किसने करी? वो बचपन से माँ बाप ने, टीचरों ने, और आपके जो पंडित वंडित मिले होते हैं, सबको जो इधर उधर आधा अधूरा ज्ञान जो बांट रहे होते हैं, से बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो आपकी बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सोशल पैटर्न बनाए गए हैं। जैसे बहुत सारे लड़कियों के दिमाग में बिठाया जाता है, भारत में स्पेशली पढ़ने वाली लड़कियों के, पलने बढ़ने वाली लड़कियों के दिमाग में बिठाया जाता है कि अच्छी लड़की होना क्या होता है और बुरी लड़की होना क्या होता है, ऐसे बिठाया जाता है ना। जबकि जब आप योग की जर्नी नाप लेते हैं तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कुछ नहीं। सारे रूप उस शिव के थे, सारा ब्रह्मांड में सब कुछ इंक्लूडेड था उस शिव के। और जब आपके अंदर ब्रह्म जागेगा तो आप क्या ये सोचोगे कि ये क्रिमिनल है, इसे मैं ज्ञान नहीं दूंगा, ये प्रोस्टिट्यूट है, इसको मैं ज्ञान नहीं दूंगा, ये तो अच्छे गोत्र का नहीं है, धर्म का नहीं है, जाति का नहीं है, इसको ज्ञान नहीं दूंगा। ऐसे थोड़ी होता है। किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखना। तो अगर जब तक आपके कुछ भी करने से जीवन में बंधन नहीं बन रहा है और आपकी वृत्तियां और ज्यादा अच्छे से स्ट्रेंथन नहीं हो रही हैं, बल्कि आप वृत्तियों को कमजोर कर ले रहे हो उन सब चीजों को, तो वो सब चीजें तंत्र कहलाती हैं। और उसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उतना सोचने की बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये होता है कि तंत्र है क्या। अब तंत्र का रास्ता हर कोई नहीं अपना सकता। क्यों? उतनी हिम्मत ही नहीं है लोगों में, उतना करेज नहीं है। सबसे पहले आप अपनी फैमिली से भिड़ोगे, लड़ोगे, है ना, फैमिली से लड़ लिया, फिर उसके बाद अपने आसपास घर वाले रिश्तेदार, उनसे लड़ोगे, फिर उसके बाद दुनिया से, समाज से लड़ोगे, और फिर आप अंत में अकेले अपने चलते रहोगे। तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना तंत्र के रास्ते पे चलने के लिए कि हाँ हम सब कुछ तोड़ के भी अकेले चल लेंगे, रह लेंगे। एक तरह से मेरा पाथ देखा जाए लाइफ का, मेरी योगिक जर्नी को देखा जाए तो तंत्र की योगिक जर्नी है पूरी तरह से, कि को मंत्र भी जप लिया, यंत्र भी कर लिया, संसार भी निपटा लिया, ये भी निपटा लिया, बंद चेतना को लेके पकड़ के आगे चलते चले गए और बुद्धि में सत्व जगाते चले गए। सोचा ही नहीं, दिमाग में वो जज बैठा ही नहीं, सही क्या है गलत क्या है, सिर्फ एक ही गोल दिखता था कि मोक्ष मिलना है, क्या मोक्ष मिलेगा और आगे जाना है, सच क्या है, सत्य को जानना है, बस उतनी सी ही बात दिमाग में रहती थी। बीच में क्या हो रहा है तो ऐसा लगता था सब कुछ वहीं जाने के लिए हो रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूं वहीं जाने के लिए कर रहा हूं, मेरा और कोई पर्पज ही नहीं करने के लिए। तो भय से डरे हुए लोग, भयभीत लोग तंत्र के मार्ग पे नहीं चल सकते। तंत्र के मार्ग पे चलने से एक और आगे चल के जब शक्तियां जागना शुरू होती हैं आपके अंदर, सिद्धियां होना शुरू होती हैं आपके अंदर, तो आपके अंदर जो शक्ति जागती है वो अघोर की शक्ति है, अघोर शक्ति है। तो जो लोग ऑफिशियली अघोरी हो जाते हैं, है ना, तो वो अघोरी लोगों के लिए कुछ भी गलत नहीं है,
ठीक है, वो उनकी साधना अगर आप देखोगे तो कई बार तो आपको घृणा हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि अच्छे साफ सुथरे तरीके से एक कमरे में एक चटाई मैट बिछा के आंख बंद करके एक आध दिया जला के मेडिटेशन कर लेते हैं तो ध्यान लगेगा उससे मेरा कभी और मुझे समाधि लगेगी। कुछ नहीं होगा। वो जो अघोर शक्ति जागती है वो अघोरी शिव को मान के कि ये सारा संसार अघोरियों का है, ठीक है, तो वो अघोरी चलते हैं उस रास्ते पर। उनकी साधना भी बहुत टफ होती है। लेकिन जो संसार में रहकर जो ऑफिशियली अघोरी नहीं बना लेकिन तंत्र के रास्ते पे चला गया, ना सही ना गलत, भगवान तू जो देगा मैं समर्पण से जीते ही जाऊंगी, मैं समर्पण से जीते जाऊंगी, नहीं सोचूंगी क्या सही है क्या गलत है। मेरा तो रास्ता ही एक जगह जा रहा है, वो सच, वो परम सत्य जानने का है बस, और जल्दी से जल्दी पहुंचने का है। ये नहीं कि बूढ़े हो गए अब तपस्या नहीं हो सकती, अब कुछ नहीं हो सकता, शरीर में बीमारियां आ गई या कमजोरी आनी शुरू हो गई बुढ़ापे के नाम पर और फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। तो जो होना है बहुत जल्दी होना है, वक्त बहुत कम है, तो बहुत कम से समय में अगर किसी को बहुत पूरी यात्रा खत्म करनी है ना, वो सिर्फ तंत्र के मार्ग से की जा सकती है। वो पहाड़ पे बैठ के मेडिटेशन करने से नहीं होती है, वो सन्यास लेने से भी नहीं होती है। हाँ, सन्यास कौन लेता है, पहाड़ पे जाके कौन बैठता है, जिसे पता है कि मैं 5 जन्म तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं 5 जन्म बाद उस सत्य को जान लूंगा, आत्मा परमात्मा प्रकृति और मोक्ष वो सब कुछ मैं 5 जन्म में जान लूंगा, अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो ऐसे लोग ऐसे रास्ते पर भी जाते हैं, तो आपकी चॉइस है, आप उस रास्ते पर चले जाइए। जिनको स्पीड से जर्नी खत्म करनी है तो दिमाग में से सही गलत उठा के फेंक दो। जैसा जीवन मिले जो सामने आए जीवन को चलाते चले जाओ। कोई राग, कोई भय, कोई द्वेष, कोई चीज अपने अंदर घर मत करने दो। आप बहुत जल्दी में हो, तब वो रास्ता तंत्र का रास्ता कहलाता है। अब अघोरियों के ऊपर देखिए, अघोरी शब्द के बारे में, और अघोर का मतलब होता है वो जो घोर नहीं है। घोर किसे कहते हैं हम? डरावना, वीभत्स, बुरा, है ना, सो घोर कह देते हैं। तो अघोर का क्या मतलब हुआ कि कुछ भी डरावना नहीं है, वीभत्स नहीं है, घृणा योग्य नहीं है कुछ भी जीवन में, तो वो अघोर है। अब देखिए, इस बात पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वाराणसी में, वहां पे आज भी मसान की होली होती है ना, और मसान की होली के ऊपर उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा, अपना बहुत पुराने टाइम में अघोरियों ने कोई अपना गीत लिखा। तो उस गीत का मतलब क्या है, लोकगीत का मतलब क्या है और वो कहानी क्या है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। कि अघोरी लोग अपना मणिकर्णिका घाट पे, जहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती हैं, तो मणिकर्णिका घाट पे वो अघोरी लोग जो हैं अपना तपस्या कर रहे थे बैठ के, और द्वापर का टाइम था, तो कृष्ण जो है अपना वहां बरसाने में होली खेल रहे थे। वहां होली शुरू हो गई चैत मास में। तो उन्होंने कहा कि अघोरियों को बड़ा वो लगा, दुख लगा कि बताओ हम हमारे साथ कोई होली नहीं खेल रहा है और हम किसके साथ होली खेलेंगे। तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि बताओ, वहां तो कृष्ण है और कृष्ण के साथ सब लोग होली खेल रहे हैं और वो भगवान है और हमारे पास कोई नहीं है। तो भगवान शिव तो ऐसे भोले भाले ठहरे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाता हूं तुम लोगों के साथ होली खेलने के लिए। फिर उन्होंने कहा, अघोरी लोगों ने कहा, बट हमारे पास तो कोई गोपा गोपी नहीं है और कोई लोग नहीं है, किसके साथ खेलेंगे। तो उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने भूत प्रेत गण सब बुला लेता हूँ, तो गण आ जाएंगे अपने सारे। तो उन्होंने सारे गण बुला दिए होली खेलने के लिए। फिर उन्होंने कहा अघोरियों ने कि हमारे पास तो अबीर गुलाल कुछ नहीं है, हम गुलाल नहीं है तो हम खेलेंगे किससे, लगाएंगे क्या। तो शिव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये चिताएं चल रही है ना, 24 घंटे जलती हैं, राख उठाओ चिता की, किसी भी जलती हुई लाश में से किसी भी चिता से राख उठा लो, वो राख अपने ऊपर लगाओ और चलो तुम मेरे ऊपर लगाओ, मैं तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा, और ऐसे करके हम होली खेलेंगे। सबने एक दूसरे के ऊपर चिता की राख लगाई, ठीक है, तो होली हो गई उनकी। फिर उनमें से एक ने कहा, अघोरी ने, कि हमारे पास तो पिचकारी नहीं है रंग फेंकने के लिए, तो ऐसे राख फेंकने की। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रेत बुला लेता हूं मैं। शिव जी ने कहा मैं प्रेत बुला लेता हूं। प्रेत क्या है, काल में बंधे हुए हैं, तो सर्प किसका प्रतीक है, काल का, कि साइकिल के जैसे घूमते रहते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे प्रेत बुला लेता हूं जो मुंह में से सांप निकालेंगे, ठीक है, इतने ज्यादा काल से बंधे हुए हैं, तो ऐसा लगेगा कि पिचकारी हो रही है, पिचकारी जैसे निकल रही है। तो उन्होंने प्रेत बुला लिए, तो मुंह में से सांप निकाल के वो अपना पिचकारी बन गई उनकी। फिर उन्होंने पूछा
कि अघोरियों ने कि अच्छा तो हम ये होली जो है, मतलब जैसे चैत मास में वहां पर कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण उनके साथ गोपा गोपी और राधा के साथ वहां बरसाने में ब्रिज में होली करेंगे, तो हम भी उसी महीने में कर लेंगे क्या ये वाली होली जो अभी हमने खेली है। तो भगवान शिव ने कहा नहीं, ये होली हर वक्त खेलो, रोज खेलो, इसका कोई टाइम नहीं है इसको खेलने का। ये मसान की होली है, ये अज्ञान का नाश है, तुम्हारे अंदर के अज्ञान का। ये इस बात का ज्ञान है कि तुम्हारा शरीर इतना नश्वर है, जिसकी राख तुमने अभी उठा के लगा ली, वो नश्वरता का प्रतीक है। तुम भी, तुम्हारा शरीर भी मिट्टी में मिलेगा, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तो ये ज्ञान तुम्हारे अंदर से कभी चला ना जाए कि अरे बहुत टाइम है, कोई बात नहीं, 3 महीने बाद साधना कर लेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि बहुत सारे लोग बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं कि आई एम नॉट एबल टू लेट गो। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत लगता है, उन्हें लगता है बड़ा टाइम है उनके पास, तो वो लेट गो का क्वेश्चन ही उन लोगों को आता है कि जो आई एम नॉट एबल टू लेट गो बिकॉज यू थिंक यू हैव लॉट ऑफ टाइम। किसी की फ्लाइट छूट रही हो और लास्ट अनाउंसमेंट हो रही हो उसके नाम की, तो वो आदमी ना गेट से लेके अंदर तक दौड़ लगाएगा। उसका फोन छूट जाए, गिर जाए, कोई उसे कॉल कर रहा हो, उसे कुछ नहीं ध्यान आएगा, उसको दिख रहा हो भाई साहब गेट बंद हो रहा है, मुझे यहां पर पहुंचना ही पहुंचना है, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। तब कितना लेट गो होता है रास्ते में, उतनी दौड़ में एयरपोर्ट पे फ्लाइट जा रही हो आपकी, तो कितनी आसानी से लेट गो हो जाता है। तो लेट गो का क्वेश्चन और ये सब क्वेश्चन किसको आते हैं? के पास जिनके अंदर ये आज तक जिनके अंदर ये एहसास नहीं हुआ कि वक्त नहीं है, समय नहीं है, समय को नष्ट नहीं किया जा सकता। काल ही एक ऐसी चीज है, अरे प्राणायाम करोगे तो प्राण शक्ति तो और बना लोगे, काल कहां से लाओगे? समय कहां से लाओगे? तुम्हारा पूरा हो गया तो नहीं ला सकते। समय तुम्हारे हाथ में नहीं है और वो बहुत कम है तुम्हारे पास। तो शिवजी ने कहा ये रोज लगाओ राख, ये चिता की राख, और हर वक्त लगाओ। कभी भी ये ज्ञान तुम्हारे अंदर से चला ना जाए, चेतना में से, कि तुम्हारे पास समय नहीं है। मनुष्य शरीर में बहुत थोड़ा सा वक्त लाए हो तुम, बहुत थोड़ा सा समय लाए हो, तो रोज खेलो इस होली को। सारे लोग बड़े खुश हो गए। अब अघोरियों ने वही राख रोज लगाना शुरू कर दिया, उनकी होली रोज होने लग गई उस जगह पे। फिर उन्होंने पूछा आखिरी क्वेश्चन कि अच्छा तो ये होली हम किसी के साथ भी खेल सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, जो व्यक्ति अघोरी नहीं हुआ उसके साथ, उसके ऊपर चिता की राख नहीं लगानी है। क्यों? कि वो अपने जीवन में अभी भी बहुत सारी चीजें लेके जीता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, और बुरा मान जाएगा और उसको प्रताड़ना जैसा लगेगा। बताओ कितनी गंदी बात है, मेरे ऊपर चिता की राख लगा दी है, गुलाल समझ के पागल लोग हैं। और कोई ऐसा आदमी होगा कि जो बहुत अच्छे से भभूति बनाते हैं ना, मंदिरों में पंडितों लोग बहुत अच्छे से भभूति बनाते हैं, कितने सारे उसमें हर्ब्स डालते हैं, कितनी सारी चीजें डालते हैं, तो तब वो जाके भभूति को यहाँ लगाते हैं, और तुम यहाँ चिता की राख किसी के यहाँ माथे पे लगा दो तो बुरा माना। दूसरा उन्होंने एक बोला कि किसी भी नारी के शरीर के ऊपर चिता की राख मत लगाना। क्यों? नारी शक्ति स्वरूपा होती है, तो नारी शक्ति स्वरूपा होती है, तो उसके अंदर सबसे बड़ी क्रिएशन की शक्ति होती है। तो नारी का शक्ति का अपमान मत करना। अगर तो वो नारी खुद अघोरी हो गई हो, तब तो उसके ऊपर चिता की राख को लगवा भी लेगी, और वो अघोर है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता कि गुलाल क्या था और चिता की राख में और गुलाल में कोई फर्क है, वो नहीं उसको दिखाई देगा, है ना। उसके पास इतना ज्ञान है, इतनी समझ है, उसके पास इतनी बुद्धि है, सत्व जागा हुआ है उसकी बुद्धि में, तो उसके अंदर घोर अघोर में कोई फर्क नहीं है। ठीक, उसके लिए सब कुछ अघोर है। ठीक, कुछ भी बुरा नहीं है उसके अंदर, तब तो उसके साथ खेल लेना अगर कोई नारी अघोरी हो जाए। लेकिन स्त्री का शरीर, नारी का शरीर कोई अगर अघोरी नहीं हुआ तो उसके ऊपर चिता की राख मत लगाना। आज भी मसान की होली पहले खेली जाती है काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर, सुबह सुबह जब होली का टाइम आता है। बाद में नॉर्मल पब्लिक गुलाल से होली खेलती है, ठीक है। और मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटे चिताएं जलती हैं, वहां पर अघोरी अपनी साधना तपस्या करते हैं, और क्योंकि उस जगह राख उड़ती ही रहती है सारा टाइम चिता की राख, इसलिए वहां पर स्त्रियों को जाने नहीं दिया जाता। क्यों? कि वो क्रिएशन की शक्ति को कैरी करती हैं, बहुत सारी उनमें से मां नहीं बनी होती हैं, तो कहीं उनकी क्रिएशन की शक्ति जो है वो पलट ना जाए, दब ना जाए, तो उनको मना किया जाता है कि मणिकर्णिका घाट में कभी भी उसको नहीं जाना है, स्त्री को नहीं जाना है। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे उन्होंने नियम बताए थे कि भाई बच्चे अच्छे पैदा करने हैं, संसार में रहना है तुमको, तो तुम नारी हो, शक्ति स्वरूपा हो, किसी की पत्नी बनोगी तो बच्चे पैदा करने में दिक्कत, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना। आजकल देखो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लोग एनर्जी के बारे में सोचते ही नहीं। कोई बहुत
जेंडर इक्वलिटी के नाम पे, फेमिनिज्म के नाम पर कोई तो अंधेपन का, मूर्खता का कोई तो ड्रामा चलता रहता है सब तरफ। मैंने देखा कोई ये नहीं देख रहा है कि नारी शरीर लाए हो तो प्राणमय कोश काम कैसे करती है। किसी को ये ज्ञान नहीं है। तो इस मंदिर में भी हमको जाना है, उस मंदिर में भी हमको जाना है। छुप छुप के मंदिरों में लेडीज घुस रही हैं इधर उधर कि हमको यहाँ नहीं आने दिया जाता, वहां नहीं आने दिया। तो ठीक है, मणिकर्णिका घाट में भी घुस जाते हैं बहुत सारी क्या बोले ना अभी बुद्धि को किसी की। तो ये अघोरी का स्वरूप है, ये तंत्र है। जब कुछ भी घोर नहीं रह जाता, कुछ भी बुरा नहीं रह जाता, कुछ भी गलत नहीं रह जाता। सही और गलत हर वक्त सोचने में वक्त ही बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जीवन जैसा मिले समर्पण से, पूर्ण समर्पण से, बिना डरे जीते चले जाओ। और चॉइस वो मेक करो लाइफ में, डिसीजन वो मेक करो जहां बंधन ना बनता हो, मोक्ष के रास्ते पर चलने में दिक्कत ना आती हो। तो ये सारी तंत्र की सारी बातें और सारी चीजें, ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत ज्यादा राग, द्वेष और अभिनिवेश, 3 वृत्तियां जिनकी बहुत ज्यादा प्रबल है, जिनके अंदर, तंत्र का मार्ग उनके लिए नहीं होता। और सच सही मायनों में देखा जाए तो वो योग मार्ग पर भी बहुत ज्यादा नहीं चल पाते। और इस जन्म में उनको कोई समाधि लगेगी या कुछ होगी ऐसा सोच भी नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। ये 3 जो हटा के पैदा हुए हैं, वैराग लेके, संपूर्ण वैराग लेके शरीर से पैदा हुए हैं, जिनके अंदर घोर अघोर का कोई वो बचा नहीं है, जो एक्चुअली मन से, तन से, हर तरह से तांत्रिक हो चुके हैं, सीरियस तांत्रिक। वो तांत्रिक जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकला है, उनको हम आज योगी कह देते हैं, क्योंकि तंत्र शब्द खराब हो गया, तांत्रिक शब्द एक खराब शब्द हो गया आजकल के हिसाब से। तो हम उनको क्या बोल देते हैं, योगी बोल देते हैं। नहीं तो तांत्रिक शब्द एक समय में योगियों और उन सब लोगों से भी बहुत ऊंचा शब्द माना जाता था। क्यों? कि वो सिर्फ अपना ही भला नहीं करते थे, वो पूरे समाज का भला करने वाले लोग थे तांत्रिक। ठीक है, वो सिर्फ अपने ही मोक्ष के रास्ते पे नहीं चलते थे, सबको सिखाते थे, पढ़ाते थे, बहुत सारी तरह से ज्ञान देते थे। तो ये चीज है। तो तंत्र की चीजों को, किसी भी चीज को गलत नहीं समझना, हर तरह की शक्ति को, उसके स्वरूप को समझना, तामसिक शक्तियों को भी समझना, राजसिक शक्तियों को भी समझना और सात्विक शक्तियों को भी समझना, और उस हिसाब से अपनी योगिक पाथ पे चलते चले जाना। क्यों? कि वो सबसे छोटा, सबसे शॉर्ट समय में, कम समय में पूरा किया जाने वाला योग का रास्ता है। समाधि लगाने का सबसे छोटा तरीका है, वो सबसे आसान तरीका है। कुछ छोटा नहीं है, सब कुछ इंक्लूड कर लेना है, ऑल इंक्लूसिव हो जाना है, निवृत्ति नहीं, पूर्ण प्रवृत्ति में घुस जाना है। लेकिन ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसके मन में पूर्ण वैराग्य है। नहीं तो जिसके अंदर वैराग नहीं जागा, अगर उससे कहेंगे कि तुम पूर्ण प्रवृत्ति के मार्ग पे घुस जाओ, तो 5 गर्लफ्रेंड बना के बहुत खुशी मिलेगी, है ना। एक 2-4 एक्स्ट्रा मैरिटल चला के भी बहुत खुशी मिलेगी और बंधन बनेगा। तो थोड़ा सा राग था वो डब मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा सा द्वेष था वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा सा अभिनिवेश था वो और भी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक ही अस्मिता, 2-4-6 अस्मिता थी, उसकी जगह 50-60 अस्मिताएं और बन जाएंगी। तो ये बात किसी भी तंत्र के मार्ग को अपनाने की बात किसी भी ऐसे इंसान को नहीं समझनी चाहिए। उसको दूर भाग जाना चाहिए इन सब बातों से जिसके अंदर राग, द्वेष, अभिनिवेश बहुत ज्यादा प्रबल हैं। अभी ये 3 वृत्तियां बिल्कुल काबू में नहीं है और वैराग नहीं जागा जिसके अंदर। ये सारी बात, ये पूरा वीडियो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कि ऐसा ज्ञान अगर आपको देंगे कि प्रवृत्ति मार्ग में घुस जाओ और ऑल इंक्लूसिव हो जाओ, तो आप और ज्यादा बंधन बना लेंगे, मोक्ष के रास्ते पर नहीं जाएंगे। कर्म बना लेंगे ऐसे जिनको कई जन्मों तक भुगतना होगा और कई सारी योनियों में भुगतना होगा। कोई गधा बन जाएगा, कोई कुत्ता बन जाएगा, कोई कॉकरोच बन जाएगा। तो नहीं करना है ये सब कुछ। तंत्र की बात और तंत्र का सब्जेक्ट और तंत्र के मार्ग पर चलना सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण वैरागियों के लिए होता है, और उनके लिए जिनके अंदर राग, द्वेष और अभिनिवेश तो बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ उनके लिए होता है। वही चल सकते हैं बिना बंधन बांधे। बाकी सब फंस जाएंगे, गिर जाएंगे, और जितना थोड़ा बहुत योग की जर्नी पे चल रहे थे वो भी बंद हो जाएगा।
ठीक है, तो ये ऐसे समझने का है तंत्र को, और ठीक तरीके से। और आप में से जो लोग पूर्ण वैरागी हैं चल सकते हैं ऐसे मार्ग पर, ऐसे शक्तियों के रास्ते जाते हैं तंत्र में, शक्ति को आगे बनाते चले जाते हैं। काली की दीक्षा ले लेते हैं, भैरव की दीक्षा ले लेते हैं, शिव दीक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन वो कठोर तपस्या भी कठोर हो जाती है थोड़ी सी, है ना। लेकिन और जीवन जीने का, जीवन शैली कैसी हो जाती है, ऑल इंक्लूसिव। कुछ गलत नहीं है संसार में, कुछ बुरा नहीं है संसार में, चलते चले जाओ, जैसे समर्पण से जीते चले जाओ। तो समर्पण जागता ही उनके अंदर है जिनके अंदर पूर्ण वैराग्य है, नहीं तो समर्पण जागेगा ही नहीं। ईगो उठ के बोलेगा अच्छा ये कैसे गलत नहीं है, ये तो गलत है, अच्छा ये बात कैसे ठीक हो सकती है, हमारे माँ बाप ने तो हमें नहीं सिखाया ऐसे ठीक होती है, हमारे समाज में, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे खानदान में ये नहीं होता, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता, हमारे पंडितों ने ऐसे नहीं बताया, हमारे माँ बाप ने। ये सब बातें उन लोगों की हैं जिनके अंदर समर्पण नहीं जागा। मतलब कि समर्पण किसके अंदर नहीं जागेगा, इसके पास इतना बड़ा सा अहंकार रहेगा, है ना, तो उनके अंदर समर्पण नहीं जागेगा, वो तंत्र के रास्ते पे नहीं चल सकते। तो समझिए इन सब बातों को, चलिए अपना रास्ते पर, अपना देख कर कि कौन सी वृत्तियाँ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हावी हैं, तो मुझे क्या रास्ते पे चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।